स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे इसमें एक ऐसे शेयर की जो कि जिस पर काफ़ी सवाल मिलते हैं ऑन ए डेली बेसिस, कोल इंडिया। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरे करते हैं क्योंकि इस काउंटर में कुछ खबरें भी आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट भी रहा है। शेयर का प्रदर्शन देख लेते हैं पहले। अगस्त 2024 में ये काउंटर 543 रुपये तक गया था और वहाँ से लगातार गिरता रहा और फरवरी में, यानी कि पिछले मंथ में, फरवरी 2025 में ये काउंटर 350 रुपये तक आ गया। तो मतलब ऑलमोस्ट इसने 200 रुपये खो दिए और अपने हाई से लगभग ये काउंटर 40% नीचे आ गया। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज़ में ये शेयर अटक भी गया। क्यों गिर गया ये शेयर, क्या कारण रहे? पहला कि इसकी वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी सवाल लग गए थे कि वॉल्यूम ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जो कोल माइन करते हैं तो उसमें जो ग्रोथ आ रही थी वॉल्यूम टर्म्स में वो उतनी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से इस काउंटर पे प्रेशर झेलना पड़ा। दूसरा कि Q4 में भी फरवरी तक इनका जो वॉल्यूम डेटा है वो भी अभी करीब 4.5% गिर कर ही आया, तो वहाँ पर भी अभी वॉल्यूम ग्रोथ आ नहीं रही है। दैट मीन्स कि ये क्वार्टर में भी वॉल्यूम ग्रोथ का सहारा तो ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट में हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जो FY25 के लिए उन्होंने ऑफटेक का जो एस्टीमेट है वो इस साल के लिए घटा दिया, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। मार्च में ख़त्म हो जाएगा। 775 मिलियन मीट्रिक टन का था उनका, जिसको घटाकर उन्होंने 750 कर दिया है, तो थोड़ा घटाया उन्होंने अपने टारगेट्स। अब वो कह रहे हैं कि जो Q4 में प्रॉब्लम आ रही है ना वॉल्यूम ग्रोथ की, उसका एक मेन रीज़न रहा कि महाकुंभ के चलते जो रेलवे रेक्स होती हैं उनकी उपलब्धता नहीं मिल रही थी, उपलब्धता नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कंपनी की जो आवाजाही थी वो थोड़ी सी मुश्किल में रही। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि इनके साथ इस पूरे साल में जो काउंटर गिरा, उसका एक मेन रीज़न ये भी रहा कि इनके कुछ एक प्रोजेक्ट्स थे जिनकी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इनके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, वहाँ पर इनको मंजूरी नहीं मिली, जिसकी वजह से काउंटर गिरा। अब ट्रिगर्स क्या हैं, कुछ पॉजिटिव बातें भी करते हैं। आपने सुना होगा कि हाल ही में कंपनी ने NCL माइंस के लिए 300 रुपये पर टन का चार्ज बढ़ाया। इसकी वजह से इनको करीब 3800 करोड़ रुपए रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये चार्ज मई से इफेक्टिव हो जाएगा, तो उसका एक फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा इनको मिलने वाला है, वो है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में कोयले की कीमतें थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीकन कोयला, तो उसका इम्पैक्ट ये है कि इनका जो ई ऑक्शन का प्राइस होता है, क्योंकि एक ये FSA करके चलते हैं बहुत सारी पावर कंपनीज़ के साथ, स्टील कंपनियों के साथ, कि हम आपको इतना तो कोयला देते ही रहेंगे, हर साल देंगे, लेकिन उसके बाद जो ये माइन करते हैं उसमें से फ्री सप्लाई एग्रीमेंट का कोयला चला गया, जो बचता है कोयला वो ये ओपन मार्केट में बेचने जाते हैं और ई ऑक्शन के जरिए बेचने जाते हैं, जहां पर कि इनको रियलाइजेशन अगर प्राइस ऊपर होता है तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, वहां से इनका मार्जिन भी बन जाता है, प्रॉफिट भी बन जाता है। तो वो ई ऑक्शन के प्राइजेस थोड़े से नीचे चल रहे थे, जिसकी वजह से भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। अब ये शायद प्राइजेस फर्म हुए, प्राइजेस मजबूत हुए, उसका फ़ायदा इस कंपनी को शायद मिलता हुआ दिखाई दे। तो वॉल्यूम ग्रोथ तो अभी भी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, प्राइजेस का थोड़ा सा फ़ायदा इनको ई ऑक्शन की टर्म में मिल सकता है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ के जो अनुमानित EPS है, वैल्यूएशन जो है, वो इन्होंने 53.6 से 55.6 रखी है। FY25 उसकी EPS 53.6 और FY26 के लिए जो EPS रखी है वो 55 रुपये 60 पैसे की रखी गई है। तो ये दो EPS रहेंगी इस साल और अगले साल के लिए। तो P मल्टीपल FY25 के हिसाब से ही देखें तो करीब 7 का चल रहा है, विच इज़ फेयरली वैल्यूड, जो कि स्टॉक मार्केट में कहा जाता है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ तो कह रहे हैं कि भाई 440 तक ये चला जाएगा काउंटर, बाय की रेटिंग है। लेकिन अंशुल जी की रेटिंग जरूर लेता हूँ क्योंकि ये PSU शेयर्स को काफ़ी क्लोजली देखते हैं। अंशुल जी, क्या व्यू है आपका कोल इंडिया पर सर? डे मूविंग एवरेज और रेजिस्टेंस 377 पे था, उसको क्रॉस किया है, तो स्विंग हाई 399 तक जा सकता है। 399 पे मैं प्राइस एक्शन वॉच करूंगा। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर थोड़ा अपसाइड 415 के लिए प्ले करेंगे। बाकी मेरे को लग नहीं रहा कि 399 फिलहाल इस मूव में क्रॉस होगा। हो सकता है कि इसको क्योंकि 3 महीने हो गए बेस बनाते हुए, तो एटलीस्ट ये लग रहा है कि बेसिंग आउट बनाना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो सर जिनके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में फंसे हुए हैं वो क्या करें, और जो अगर कोई फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो क्या ले लें या अभी थोड़ा नीचे आने का वेट करें? तो देखिए, मेरे को अगर बाइंग करना होता मैं 399.45 के ऊपर टिकने का वेट करता, तब मंथली का ब्रेकआउट आता, और जब मंथली पे ब्रेकआउट आता है तो बड़ी अप मूव आती है। तो मैं, और अगर नहीं क्रॉस हुआ
तो फिर ये 399 और नीचे में थ्री 350 और 399 इसकी रेंज के अंदर और 3 महीने का समय काट देगा। तो इन्वेस्टर अगर हैं इस टाइप की कोई लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं तो एक बार 350 का स्टॉप लॉस बनेगा और 399 के ऊपर बाइंग बनेगी। ठीक है, तो कोल इंडिया पर व्यू मिल गया है। इसी बीच हमारे साथ एक दो फेसबुक के सवाल भी ले लेता हूँ। साहिल परवेज जी का सवाल है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी एवरेज किया है अंशुल जी के कहने पर 509 पर, और अदानी ग्रीन है 983 के। अंशुल जी क्या टारगेट रखें इन दोनों काउंटर पर? अदानी ग्रीन और दूसरा कौन सा था सर? सर जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में पुल बैक दिख रहा है, इसमें दो बड़ी बाइंग बार दिख रही हैं और 450 का जो फाइनल टारगेट हमने डिस्कस किया था वहीं पे बड़ा सपोर्ट और कप हैंडल बना है छोटा सा। ये पहला, ये एक्चुअली मैं उसमें लास्ट शो में बाई मतलब शो के एंड में बाई देने के मूड में था, बट चूंकि सवाल आ ही गया तो ले लेते हैं। ऊपर में 516 रुपए 50 पैसा ये स्ट्रक्चर और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों रेजिस्टेंस है। 516.50 517 निकलते ही से इस काउंटर में जो पहला एक रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा समवेयर अराउंड 581, बट ओवरऑल जो पैटर्न है उसके ब्रेकआउट का टारगेट है 642। तो 581 और 642 ये दो लेवल आते हुए दिख रहे हैं, बट बाइंग 516.50 के ऊपर सस्टेन करे तब करना है। जी। अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन में सर वेटनेसडे यानी परसों अच्छे वॉल्यूम के साथ चला है ये काउंटर। उस दिन लगभग ऑलमोस्ट 3x और 50 डे एवरेज वॉल्यूम से चला है। अब कल 20 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट किया था, आज उसी के आसपास सपोर्ट ले रहा है। 868 870 जैसे ये काउंटर निकालेगा इसमें फिर एक बड़ी बार बनेगी जिसमें ये 970 रुपए तक जा सकता है। तो मेरे लिए इस काउंटर में या तो ऑन द डिप्स मैंने बॉटम फिशिंग की होती तो ठीक है, अगर अब मेरे को ब्रेकआउट प्ले करना है तो कल का हाई मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि है 872.45 पे। तो 873 निकलते ही से तुरंत बाई कीजिए, 100 रुपए का अपसाइड आपको मिल सकता है। जी, चलने से पहले एक दर्शक का सवाल है, सुपर चैट पर मिल गया है, खेम करण जी का। ये पूछ रहे हैं सर एमटीआर टेक का, इस पर सलाह दे दीजिए प्लीज़। एमटीएआर। सर इस काउंटर में भी बाउंस बैक दिख रहा है। इसमें 20 फरवरी को 1.6 मिलियन के वॉल्यूम की रिवर्सल बार बनी थी जो 628% वॉल्यूम राइज था। उसके बाद से उसी के अंदर इनसाइड है और इनसाइड बार का एक बार लो भी तोड़ा है। तो यहां से ये काउंटर बहुत आराम से 1484 तक जा सकता है। वहां पे मेजर रेजिस्टेंस है, इस लेग में शायद 9 क्रॉस हो, तो अगर कोई बाई कर रहा है तो 1384 तक के लिए बाई कर सकता है। लेकिन अगर इस आज के मार्केट में मेरे को बाई करना है, इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी मेरे को अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी इनमें दिख रही है, तो मैं एमटीआर टेक शायद ना बाई करूं। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना है 1484 जा सकता है।